चोर की माँ की भारी आवाज। ओह! जंगल में आग लग गई। मेरा मुकुट किसने चुराया? यह मुकुट मेरा गौरव है, मेरे राजा का प्रतीक। कल रात मैंने सपना देखा कि एक राज दरबार लगा है और सभी को पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जब मैं जागा, तो देखा कि राज्य चला गया, मुकुट चला गया, सम्मान चला गया। अब मेरा सिर खाली है, मेरा दिल खाली है, और ऐसा लग रहा है कि मैं राजा नहीं, बल्कि एक बेचारी प्रजा हूँ। मेरे घर में घुसकर मुकुट लेने की हिम्मत किसने की, आज पता लगाना ही होगा। वरना इस जंगल में शांति नहीं रहेगी, पेड़ों पर बैठे बंदर भी नहीं हंसेंगे। आज मैं इतनी जोर से दहाड़ूंगी कि अगर चोर के गले से आवाज भी निकले, तो वह भाग जाएगा। कसम से, अगर मुझे मुकुट नहीं मिला, तो आज कोई नहीं सोएगा। बाघ का नाम बाघ है, मैं चोर को पकड़ लूंगा, चाहे उसे डरा ही क्यों न दूं। महाराज, शांत हो जाए। कल रात आपके घर के पास एक अजीब सी आवाज सुनी। पहले तो मुझे लगा कि तुम खर्राटे ले रहे हो, फिर एहसास हुआ कि आवाज कुछ और थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हम दहाड़ रहा हो। मुझे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है चोर का गला बहुत मोटा है, क्योंकि उसने ऐसी आवाज निकाली कि पत्ते कांप गए, चिड़िया उड़ गईं। अब मैं लोमड़ी जासूस गेड़ा बनकर जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। चोर को पकड़कर छोड़ दूंगा, जाल बिछाऊंगा, रात में सबकी परीक्षा लूंगा, देखते हैं किसका गला बड़ा है। लेकिन महाराज, बस एक ही डर है, अगर चोर का गला तुम्हारे जैसा हुआ, तो हम सब भाग जाएंगे। क्योंकि चोर का गला जितना बड़ा होगा, डर उतना ही भयानक होगा। आह! बताओ, सब मेरा नाम क्यों पुकार रहे हैं? मैं सारी रात कीचड़ में पैर रखकर सोता रहा हूँ। ताज चुराना तो दूर, मैं तो सपनों में भी तुम्हारी रखवाली कर रहा था। क्या तुम्हें मेरे बड़े गले की वजह से मुझ पर शक है? मैं जोर से गाता हूँ, मैं चोरी नहीं करता। अगर मेरे गले में कोई मुकुट छिपा होता, तो मैं उसे निगल जाता। महाराज, मैं इतना सीधा साधा हूँ कि भूल जाता हूँ कि मैंने अपनी पूंछ कहाँ रखी है। मैं एक शाही जानवर हूँ, चोर नहीं। मुझे लगता है कि यह चोर बहुत चालाक है, हमारे बीच छिपा है। मैं राजा से वादा करता हूँ, चोरों को पकड़ने में मैं सबसे आगे रहूंगा। मेरी आवाज तो बड़ी है, पर मेरा दिल उससे भी बड़ा है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी खुशखबरी है। क्या राजा का मुकुट चोरी हो गया है? अब ये YouTube पर होगा, बाघ राजा बेरोजगार है, मुकुट उतारो। जब मुझे ऐसी खबर मिलती है, तो मैं पेड़ दर पेड़ घोषणा करता हूँ, चोर की तलाश में जंगल में खलबली मची है। मुझे लगता है कि इस चोर की न सिर्फ आवाज बहुत अच्छी है, बल्कि हिम्मत भी बहुत है। जंगल में एक ही चोर है जिसकी आवाज से पेड़ कांप उठते हैं। मैं पेड़ों की डालियों पर नजर रखूंगा, ये देखने के लिए कि किसकी आवाज में कंपन हो रहा है। लेकिन अगर चोर दहाड़ेगा, तो मैं पेड़ की चोटी पर चढ़कर उसका सीधा प्रसारण करूंगा, बाघ राजा की जांच। लेकिन एक बात बता दूं महाराज, चोर की आवाज चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर उसकी पूंछ छोटी है तो उसकी बुद्धि उसे पकड़ लेगी। अरे, सब बस डर, शोर और आवाज की बात कर रहे हैं। कोई भी तार्किक रूप से नहीं सोच रहा। चोर की तेज आवाज का मतलब यह नहीं कि वह चोर है, बल्कि डरने पर उसकी आवाज का बढ़ जाना भी एक कारण हो सकता है। मैं कहता हूँ, हमें बिना डरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सकता है चोर हमारे सामने ही हो, और हम उसकी कहानी सुनकर डर के मारे कांप रहे हों। महाराज, चोर को धमकी देकर नहीं, बल्कि सच्चाई से पकड़ा जा सकता है। अब हमें शांति से सोचना चाहिए कि इस चोरी से किसका फायदा हुआ। कोई भी ताज चुराकर राजा नहीं बनना चाहता था, बल्कि आपको डराकर। इसलिए, बिना डरे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो महाराज, और तुम देखोगे कि चोर खुद ही पकड़ा जाएगा। सब तैयार रहो, वह आज रात सचमुच पकड़ा जाएगा। चोर जोर से बोलता है, तो आज हम एक परीक्षा लेंगे। जिसके गले से सबसे भयानक आवाज निकलेगी, वो चोर है। सबको एक एक करके दिखाओ कि वो हूँ बोले। चोर डर के मारे अपना गला सुखा लेगा। अरे माँ, मैं पेड़ की चोटी पर बैठा हूँ, अगर कोई हूँ कहेगा, तो मैं बादलों में उड़ जाऊंगा। लेकिन मजा तो इसमें है, अगर सब एक एक करके हूँ कहेंगे, तो जंगल में भूतों का नाटक शुरू हो जाएगा। हूँ
मेरे गले से पहाड़ की लहर जैसी आवाज आ रही है। लेकिन मैं चोर नहीं हूँ, बस गला साफ कर रहा हूँ। तो मैं भी हूँ न मम 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 कहूंगा। जंगल कांपता है, पत्ते गिरते हैं, चिड़िया उड़ जाती हैं, सब चौंक जाते हैं। देखो, वो चोर है। राजा के गले से भयानक आवाज आ रही है। अरे, मैं राजा हूँ, क्या मैं खुद चोर हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना ही मुकुट चुरा लिया? मैं दहाड़ा क्योंकि मैं बाघ हूँ। राजमशाई, जब तुम दहाड़े तो पेड़ के पत्ते हिल गए, इसलिए सबको लगा कि तुम चोर का बड़ा गला हो। सही कहा। जब तुम उन्हें डराते हो तो सबको लगता है कि वे चोर हैं, लेकिन असली चोर चुप रहता है क्योंकि वह डरता है। अचानक बंदर चापू को अपने हाथ में एक चमकदार मुकुट दिखाई देता है। उफ, महाराज, यह मुझे रात में खेलते समय मिला था। मैंने सोचा था कि सुबह आपको दे दूंगा, लेकिन मैं डर गया क्योंकि सब चोर को ढूंढने लगे थे, इसलिए मैंने इसे छिपा दिया। मेरा गला छोटा है, लेकिन मेरा डर बढ़ गया। सब एक साथ हंसे। देखो, यह असली चोर का बड़ा गला है। डर के मारे मेरा गला फंस गया था। ठीक है चप्पू, अगर तुम चोर नहीं भी हो, तो भी डर के मारे उसे छुपाना पाप है। आज से सबको याद रहेगा, सच छुपाना मतलब गले में फंदा डालना। चोरी छोटी हो या बड़ी, उसे छुपाना मतलब बड़ा अपराध है। जीत वाणी की ताकत से नहीं, सत्य की ताकत से मिलती है। शिक्षाप्रद संदेश। जब लोग डरते हैं, तो वे खुद को दोषी मानते हैं। सच मत छुपाओ, वरना तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी चोरी का सबूत बन जाएगी।